हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो पीछे का थोड़ा रिवीजन करा देते हैं कि पिछले श्लोक में क्या बोला गया था। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गतिर्भर्ता मतलब परम गति। हम कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई गति होती है जहाँ पहुंचना है, तो परम गति क्या है? भगवान कृष्ण के पास पहुंचना, यही परम गति है। बाकी सब गति है पर परम गति कृष्ण के पास पहुंचना है और लक्ष्य कृष्ण है। और प्रभु, प्रभु सभी के प्रभु हैं, साक्षी हैं। हम जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं हर चीज के साक्षी हैं भगवान। और शरण देने वाले भी भगवान है और कोई शरण दे नहीं सकता। सबके सुहृद हैं यानी सबके मित्र हैं, सबके मित्र हैं। प्रभव, प्रभव हितकारी हैं। और स्थानम ये भी भगवान है। और बीज अव्यम, और भगवान ऐसे बीज हैं कि जैसे हम कोई बीज जब लगाते हैं तो पौधा तो आ जाता है पर बीज नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान ऐसे बीज है कि भगवान से सब कुछ आया है लेकिन भगवान नष्ट नहीं होते। ठीक है, ये बताया था पिछले श्लोक में। अब आज के श्लोक में जो अभी भगवान जो वर्णन कर रहे थे अपने ऐश्वर्य का वर्णन, ये लास्ट श्लोक है। इसके बाद फिर भगवान बताएंगे मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये सब चीजें व्याख्या आएंगी। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। मौस खराब हो गया। ठीक है। तपाम्य अहम वर्षम निग्रहिणाम्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। तपाम्यहम वर्षम निग्रहण्याम्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। तप तप तपाम्य हम, हे अर्जुन मैं ही ताप देने वाला हूँ, मैं ही ताप देने वाला हूँ। और कह रहे हैं तपा में अहम। इस धरती में जो भी ताप दिख रही ना, चाहे रोशनी हो,
चाहे हीटर हीटर की ताप हो, चाहे अग्नि की ताप हो, तो जो ताप का जो गुण है वो कौन है? वो कृष्ण है। मतलब ताप प्रदान कौन कर रहे हैं? कृष्ण ही ताप प्रदान करते हैं। ठीक है, ताप हर किसी भी चीज की ताप समझ लो, ताप कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम ताप पा पा रहे हैं। और कह रहे हैं वर्षम, वर्षम निग्रह्यामि सृजामि च, मतलब वर्षा को रोकना और लाना भी कृष्ण ही कर रहे हैं। जैसे ना कहीं कहीं भूकाल आ जाता है, मतलब कि बंजर होगी जमीन, वो किसने रोक रखी? वर्षा। इंद्र का तो काम है ना कि वर्षा करना हर जगह, तो वो तो करेंगे, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होती है, सालों साल क्यों नहीं हो रही है? कृष्ण वर्षा को रोक लेते हैं, कृष्ण कहते हैं तो वर्षा नहीं होती। और कृष्ण, और जो वायु है, तो वायु के रूप में भी कृष्ण ही है, जो वायु घूम रही है उसके रूप में भी कृष्ण ही है। फिर करें अमृतम चैव मृत्युश्चा, अमृत प्रदान करने वाले भी कृष्ण हैं और मृत्यु प्रदान करने वाले भी कृष्ण हैं, दोनों हैं। जैसे कि अगर किसी को अमर बनाना है तो वो भी कृष्ण बनाते हैं अमर, और अगर किसी को मारना है या मृत्यु देनी है तो वो भी कृष्ण ही है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी मैंने एक रूप रखा है। कौन सा? मृत्यु का। कहते हैं ना, मैं मृत्यु रूप में सब कुछ हर लेता हूँ। तो जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए भगवान एक रूप रखा है और वो रूप है मृत्यु का। और जो भक्त होते हैं, भक्तों को भगवान क्या देते हैं? अमृत प्रदान करते हैं, अमरता प्रदान करते हैं। क्योंकि अमरता प्रदान कहाँ हो सकती है? गोलोक वृंदावन धाम में हो सकती है। क्योंकि ब्रह्मा के बस की भी नहीं है ना कि अमर बना दे किसी को। लंबी आयु कर सकते हैं पर अमर नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अमृतम चैव मृत्युश्चा, यानी अमर बनाने वाला भी मैं हूँ, मृत्यु देने वाला भी मैं हूँ। तो अच्छा, मतलब भगवान मृत्यु देते हैं भक्तों की? नहीं। किसको? भक्तों को तो अमृत प्रदान करते हैं। मतलब मृत्यु यहाँ पे हुई, यहाँ पे एक तरह मृत्यु नहीं होती, मतलब शरीर छोड़ा, लेकिन फिर कहाँ पहुंच गए? शाश्वत लोग पहुंच गए। वहां पे तो मृत्यु है ही नहीं, तो अमृत तो हो गया। लेकिन जो जो नास्तिक लोग हैं वो तो इसी संसार के चक्र में फंसे रहते हैं। तो इस संसार के चक्र का मतलब है मृत्यु, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, तो वो भी कृष्ण है। और सदस्य चाम अर्जुना, और कह रहे हैं कि आत्म तथा पदार्थ दोनों ही मैं हूँ। आत्म पदार्थ मतलब दोनों की शक्ति, दोनों को शक्ति कहाँ से मिल रही है? पदार्थ को और आत्मा को। आत्मा को भी शक्ति भगवान से मिल रही है, और जो पदार्थ जो मैटर है उसको भी शक्ति भगवान से मिल रही है। जैसे कि पदार्थ में चर अचर होते हैं, अचर मतलब पत्थर, ये सब चीजें, इसमें भगवान है। वैसे तो पत्थर में जैसे गिरिराज शिला है, और कौन सी शिला आती है? गिरिराज शिला और शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला, वैसे साक्षात भगवान है कि नहीं है? और देखने में तो पत्थर है इस तरीके से, तो उनमें भी भगवान है। और सत असत, ये भी कृष्ण ही है, ये बता रहे हैं इसमें। सत असत श्याम अर्जुना। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। मतलब सत असत दोनों चीज भगवान में ही है। जैसे कि अगर किसी को अमृत चाहिए, मतलब अमृत मतलब कि अमरता का वरदान चाहिए, या ऐसी जगह चाहिए जहाँ अमृत हो, तो वो ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, जैसा भी बताया, ब्रह्मा तो दे नहीं सकते। अब चाहे रावण हो, मान लो रावण ने भी खूब तपस्या करी शिव की, ठीक है, हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या करी ब्रह्मा की, लेकिन अमृत नहीं दे पाए वो। तो अमृत कौन दे सकता है? जो खुद अमर है। जो खुद अमर होगा वही तो अमृत दे पाएगा। जैसे कि जो करोड़पति होगा वही तो करोड़ करोड़ दे पाएगा। अब लखपति से बोलो करोड़ दे दो, तो लखपति तो करोड़ नहीं दे पाएगा। तो वैसे ही है, तो अमृत वही प्रदान कर सकता है जो अमर है। तो कौन अमर है? भगवान स्वयं अविनाशी है। जैसे कि श्री राम ने एक बार हनुमान जी से बोला कि जाओ और ब्लेसिंग दो। किसको? जहां पे मेरे भक्त राम कथा कर रहे हो और जो राम कथा कर रहा हो उसको आशीर्वाद दो। तो ये चीज है। तो भगवान अमृत भी हैं और साक्षात मृत्यु भी है। तो अमृत तो है भक्तों के लिए, और मृत्यु है नास्तिक लोगों के लिए, जो कहते हैं ना भगवान को मैं नहीं मानता, उसके लिए मृत्यु ही है। कहते हैं कि मैं मिलूंगा, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब किसी को निराश कर दें। मृत्यु के रूप में मिलेंगे, फिर उनसे मिलेंगे जरूर, दर्शन भी होंगे, सब होंगे, पर मृत्यु रूप में होंगे भगवान के दर्शन। तो जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए मृत्यु रूप में हो, ये बता रहे हैं।
मृत्यु तो आती है ना। मृत्यु एक एक वो हो गया ना, मृत्यु एक चीज हो गई, जैसे कि कैसे समझो। हाँ मतलब नाम हो गया तो मृत्यु रूप, मतलब कि एक एक वर्ड बना दिया गया है ना कि मृत्यु का, कि मतलब मृत्यु का रूप, जैसे कि मृत्यु भी एक चीज है ना, जैसे जिंदगी है, लाइफ है, सब चीज चल रही है, ऐसे मृत्यु भी एक चीज है, वो भी आनी आनी है। तो मृत्यु कह रहे हैं भगवान उनके लिए, नास्तिक लोगों के लिए तो मृत्यु नास्तिक लोगों की तो होती है। कैसे? क्योंकि संसार के चक्कर में फंसे रहते हैं, और भक्त होते हैं उनको मृत्यु रूप क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि वो तो धाम चले जाते हैं, अब धाम चले जाते तो फिर वापस आएंगे नहीं, तो इसलिए अमृत बोल रहे हैं, और मृत्यु उनके लिए बोल रहे हैं जो संसार के चक्कर में फंसे रहते हैं, जैसे इसमें बताया जाएगा। इससे करता हूँ इसमें दिक्कत माउस में। हम्म, अच्छा, ठीक है। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से, तात्पर्य, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। अब सूर्य का तेज कहाँ से आता है? भगवान के तेज से। तो फिर किसका तेज हो गया सारा कुछ? और सूर्य के तेज से ही, सूर्य के ताप से ही सारा कुछ आ रहा है, बिजली, लाइट, जो भी सब चीजें दिख रही हैं, ये सूर्य के प्रकाश से ही है, और सूर्य का प्रकाश भगवान से आता है। और बता रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश में वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। देखो यहाँ पे दोनों चीज ड्युअलिटी बताई जा रही है, मतलब ये भी जो नहीं हो रहा है वो भी कृष्ण कर रहे हैं, जो हो रहा है वो भी कृष्ण कर रहे हैं, दोनों चीज बताई जा रही है, सत असत, और वर्षा होना ना होना, अमृत मृत्यु, दोनों बता रहे हैं ना, तो दोनों चीज चल रही है यहाँ पे। तो आकाश में वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। अब कोई कहेगा तो क्यों झड़ी लगा रखी है, सारा नुकसान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कलयुग बढ़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे खत्म होगा, नहीं तो फिर अब सब अच्छा अच्छा चलता रहेगा तो फिर कष्ट किसी को होगा नहीं, कष्ट होगा नहीं तो कौन जाना जाना नहीं चाहेगा यहाँ पे कोई, है ना। जैसे आज मैं सुन रहा था एक लेक्चर में कि उसमें बता रहे थे, क्या प्रार्थना से, प्रार्थना और प्रारब्ध का क्या कनेक्शन है, मतलब क्या, मतलब कनेक्शन है, क्या मेल जोल है? जैसे प्रारब्ध होते हैं, तो क्या प्रार्थना से प्रारब्ध कट जाते हैं? नहीं कटते। अगर प्रार्थना से प्रारब्ध कट जाएंगे तो फिर तो भगवान ने बनाया सारा कुछ, तो भगवान का बनाई हुई चीजें फिर तो गलत हो जाएगी। जैसे मान लो, अब भक्तों की लाइफ में भी बहुत कष्ट आते हैं, ठीक है। तो क्यों आते हैं कष्ट? तीन प्रकार के कर्म होते हैं, पता होगा ना सबको। एक होते हैं जो कि प्रारब्ध उनको बोलते हैं कि जो पिछले जन्म में या पीछे जो हम करके आए वो हम भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, वो हो गए प्रारब्ध। अब एक होता है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध होता है जो आगे मिलने वाले हैं, आगे मिलने, अभी मिले नहीं है, आगे मिलने वाले हैं। और एक क्रिया कर्म होते हैं जो, मतलब जो प्रेजेंट में, मतलब कि जो अभी हम कर रहे हैं, हम जो अभी कर रहे हैं उसी से हमारा अप्रारब्ध बनता है, मतलब आगे बनता है, आगे बनता है ना। तो भगवान कहते हैं ना, मैं सब कुछ नाश कर देता हूँ, सारे पापों को भस्म कर देता हूँ, बोलते हैं भगवान। तो वो कैसे भस्म करते हैं? क्योंकि भगवान के हाथ में होता है कि आगे क्या के देना है इसको, ये भगवान के हाथ में होता है, लेकिन जो प्रारब्ध है वो तो मिलना है ना, वो मिलना है। तो अब भगवान क्या कहते हैं, करते हैं कि आगे तो मुझे अपराध खत्म करने हैं, इसके करने हैं। तो भगवान सब कुछ पहले तो समेट लेते हैं, और फिर कष्टों की थोड़ी थोड़ी बौछार देते रहते हैं, क्यों खत्म भी तो करने हैं ना प्रारब्ध, तो बौछार देते रहते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो वो होता ज्यादा है, पर कम हो जाता है। और एक चीज और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी को कष्ट आया कि वो आग से जल गया, मान लो, लेकिन मान लो कि उसकी सहनशीलता इतनी है कि वो आग से जल गया, मान लो कि इतनी शक्ति हो उसमें कि आग से जलने पे भी कुछ ना हो, तो अग्नि से तो जला वो, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसको, क्योंकि शक्ति थी उसमें। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं कि कष्ट जो आएगा उसको सहने की शक्ति देते हैं। तो इस तरीके से प्रारब्ध भी, हाँ ठीक है ना, क्योंकि शक्ति आ गई ना, तुम शक्ति आ गई तो क्या दिक्कत, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। कष्ट तो आ रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन अब महसूस ही नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है उसमें। कष्ट कब पता चलता है? जब हम दुखी हो रहे हैं तब पता चलता है, जब हम उस कष्ट में सुखी हैं, दुखी है ही नहीं है, तो कष्ट किस चीज का है? कष्ट तो माइनस हो गया। इस तरीके से बताते हैं कि भगवान शक्ति देते हैं कष्ट सहने की भक्तों को। और क्या है, घड़ी लगा देते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। किसको मिलते हैं? कृष्ण मिलते हैं नास्तिकों को।
कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों को शक्ति भगवान से ही मिलती है, इसलिए बता रहे हैं। और बता रहे हैं इसमें कि जो मृत्यु बता रहे हैं इसमें, तो मृत्यु मतलब जो संसार चक्र रूप में फंसे रहते हैं, तो उनको मृत्यु बोल रहे हैं, क्योंकि ये मृत्यु का संसार है, मतलब मृत्यु लोक है। तो यहाँ पे बार बार आना मतलब मृत्यु, तो उसको मृत्यु बोल रहे हैं कि मृत्यु रूप में मिलते हैं भगवान। और बता रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्थूल शरीर उसको बोलते हैं जो दिख रहा है, और सूक्ष्म शरीर उसको बोलते हैं जो नहीं दिख रहा है। जैसे कि शरीर के पीछे कारण क्या है, मह तत्व, ये तत्व, प्रधान, ये सब चीजें ना दिख नहीं रही हमें, तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो स्थूल शरीर जो दिख रहा है मतलब सत्य में दिख रहा है, और असत मतलब जो नहीं दिख रहा है, वो भी कृष्ण ही है। तो ये सारा वर्णन क्यों हुआ, क्यों किया भगवान ने सारा वर्णन जो कर रहे हैं ना, ये मैं हूँ, मतलब ये सब चीज मुझसे ही है, तो सब चीजें वर्णन क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भगवान इस जगत में विभिन्न रूपों में व्याप्त है, इस रूप में, उस रूप में, उस रूप में, लेकिन भगवान है वही एक, जो वासुदेव के पुत्र हैं, जो नंद बाबा के पुत्र हैं, वही हैं। और सब लोग खोज में लगे हुए हैं, लेकिन खोज किसकी कर रहे हैं, वही, मतलब है वही, लेकिन अलग अलग रूपों में खोज कर रहे हैं लोग। पर सही तरीका क्या है भगवान को खोज करने का, भक्ति के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये सही तरीका, बाकी बहुत तरीके हैं भगवान की खोज करने का, पर है वही, ये बता रहे हैं। तो इसके द्वारा उनकी प्राप्ति होती है, भक्ति के द्वारा। इसलिए सारे श्लोक का ये वर्णन हो रहा है, हम समझ जाएंगे भक्ति के द्वारा ही करना। और बता रहे हैं कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है अंतर नहीं है। अथवा दूसरे शब्दों में पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। क्यों भेद नहीं माना जाता, क्योंकि देखो हर वस्तु, यहाँ पे हर वस्तु भगवान की सेवा में है। जो भी चीज दिख रही है ना, पेड़ हो, पौधा हो, बोतल हो, सब कुछ हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, छोटा से लेके बड़े मैटर तक जो भी चीज है, वो किस लिए, भगवान की सेवा के लिए है। ठीक है, तो भगवान की सेवा के लिए है, और सेवा में उपयोग हो सकती है, और वो हर चीज में भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज का कर सकते हैं ना, कुर्सी का कर सकते हैं, इसका हो रहा है उपयोग, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकती है। तो ये उनकी शक्ति है, इसलिए भक्त, भोग, जो भक्त लोग होते हैं वो भोग बुद्धि से इस जगत को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि सारी चीजें भगवान के उपयोग के लिए है। इस ये बुद्धि रहती है भक्तों की। तो इसलिए वो भोग की बुद्धि देखते हैं, क्योंकि भगवान की है। अब कुछ भी चीज देखेंगे तो वो ये नहीं देखेंगे मैं इस पर बैठूंगा, मैं भोग करूंगा इसका, नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका उपयोग भगवान के लिए, इसलिए चीज बनाई गई है, इसीलिए बन पाई ये चीज। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकृतों से युक्त यह विराट विश्वरूपी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मूल भगवान है वो कृष्ण है, जो वृंदावन में रहते हैं, और जिसकी लोग पूजा करते हैं, और जो महात्मा लोग होते हैं भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं, मतलब विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं लोग। ठीक है, तो छोटा श्लोक था, कल से थोड़ा बड़े श्लोक आएंगे। हाँ, 20, हाँ 20 वाला। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौतम नंदे। दीपदान करना मत भूलना, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना। ठीक है, हरे कृष्ण।